जिस पहाड़ से हनुमान जी लंका को देख रहे हैं, इस पहाड़ का वैज्ञानिक मतलब है वैराग्य। वैराग्य, ये पहाड़ वैराग्य का प्रतीक है। और लंका क्या है? लंका सौंदर्य और ऐश्वर्य से भरी नगरी है। समझ के सुनिएगा, सौंदर्य और ऐश्वर्य दोनों चीजें वहाँ खूब लबालब फूल है। सौंदर्य भी खूब है वहाँ और ऐश्वर्य भी खूब है वहाँ। बात समझ में आ रही? अब दूसरों के सौंदर्य और दूसरों के ऐश्वर्य को अगर देखना ही बाई चांस पड़े आवश्यक कारणों से, तो उसको वैराग्य की ऊंचाई से देखना चाहिए। इसको समझ के सुनना भाई बहनों, दूसरों का सौंदर्य और दूसरों का वैभव ऐश्वर्य अगर देखना ही बाई चांस पड़े आपको, तो उसको राग की नीचाई से नहीं, उसको वैराग्य की ऊंचाई से देखोगे जब, तो आप उस सौंदर्य में, उस ऐश्वर्य में फंसोगे नहीं। और नहीं तो सौंदर्य और ऐश्वर्य दो ऐसे अट्रैक्शन होते हैं, सुंदरता और वैभव, कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा भी दूसरों के सौंदर्य में और दूसरों के ऐश्वर्य में अटक सकते हैं, अटक जाते हैं, अटक सकते हैं। नारद जी के ऐसा महामुनि ज्ञानी विश्वमोहिनी के सौंदर्य को देखा, फंस गया था, बंदर बन गया था। विश्वामित्र, नारद जी के ऐसा ज्ञान, विश्वामित्र के साथ तपस्वी, एक अप्सरा उतारी गई ऊपर से, अप्सरा एक मेनका नाम था उसका, और मेनका जी की चमड़ी को देखा, उसके सौंदर्य को देखा। 60,000 साल तपस्या किए थे, 60,000 ईयर्स, सेमल के पत्ते खा करके। और एक चमड़ी का सौंदर्य देखा मेनका जी का, और वो थोड़ा सामने ठुमका मार दी, और मारा ठुमका विश्वामित्र के आगे, तो बदल गई चाल मितवा। देखो देखो रे, एक एक ठुमके में 60,000 साल की तपस्या सब कूड़े में चली गई, कूड़े में उनकी। ये मजाक नहीं कर रहा हूं आपके सामने में, मजाक का हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है। ये सब हकीकत है, इतिहास की सच्चाई है, इस शास्त्रों की हमारे, कि सौंदर्य और ऐश्वर्य में ऐसा अट्रैक्शन होता है, उसको जरा भी राग भाव से देखा आपने, लगाव के भाव से, तो फिर आप इससे में फंसे बिना बचोगे नहीं। दूसरे के ऐश्वर्य को और दूसरे के सौंदर्य को अगर देखना है, तो फिर इसको जरा गिर पर चढ़े, बैराग की ऊंचाई से देखो, आखिर क्या है इसमें, क्या है। किसी के ऐश्वर्य को देखो तो उसमें क्या आखिरकार है? खाली दूर के ढोल सुहाने हैं, वो जब नज़दीक जाओगे तो बहुत कष्ट में होते हैं ऐश्वर्य वाले लोग। मैंने कल भी आपसे कहा था, पैसे वाले गरीबों से अधिक दुखी होते हैं। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, पैसे वाले गरीबों से अधिक दुखी होते हैं, ये सत्य है और सत्य है और सत्य है, तनिको संदेह नहीं। गरीब उनसे अधिक सुखी होते हैं। चैन से रोटी खाते हैं, 5 रोटी, 5 रोटी, इतनी सब्जी खाते हैं कटोरा भर के, और चद्दर तानते हैं, 2 मिनट सो जाते हैं, लेटते ही 5 रोटी खाएंगे और लेटते ही सो जाएंगे। अमीर अमीर कहाँ कहूँ मैं, मूरी पत्ता खाली खाए रहे हैं बहुत लोग, मूरी पत्ता, जौ की रोटी, अब 5 गोली खाते हैं नींद की, तब सोए पाते हैं। 5 गोली और पटूसते हैं तो उनको नींद आती। और मुश्किल से एक, अभी मैं पढ़ रहा था एक न्यूज फेसबुक पर, वो कौन था डांसर, वो विश्वविख्यात डांसर था, वो बहुत करोड़ों लोग देखते थे उसको, क्या नाम था उसका, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन, उसकी हिस्ट्री पढ़ा आपने? 15 डॉक्टरों की टीम एवरी टाइम विद हिम, 15 डॉक्टर, MBBS MD, टॉप क्लास के डॉक्टर अमेरिका के, इनकी लाखों रुपया फीस थी, उसके साथ 15 डॉक्टर हज में रहते थे। उस जमाने में जब वो था, 15 लाख के बेड पर सोता था, 15 लाख के बेड पर माइकल जैक्सन। उसकी पूरी कहानी मैंने पढ़ी है। और जानते हैं, 10 गोली खाता था नींद की रोज, और तब 10 गोली खा के मुश्किल से 2 घंटा सो पाता था, मुश्किल से 2 घंटा। अब बताओ क्या सुखी है वो? लगता भले आपको होगा, अरे माइकल जैक्सन क्या कहना, एक प्रोग्राम के 50 लाख रुपया लेता है, लेकिन 10 गोली खा के 2 घंटा सो पाता खाली, बस 10 गोली खा करके। क्योंकि जिंदगी है कोई है, जिंदगी है ये। तो दूसरों के ऐश्वर्य को देख के उसके अट्रैक्शन से बचना है, तो बैराग की ऊंचाई से देखो। और दूसरे के सौंदर्य को देख के अट्रैक्शन से बचना है, तो बैराग की ऊंचाई से उसको देखो। आखिर कुछ नहीं इसमें, कुछ नहीं है। तुलसीदास जी अपनी बीवी के सौंदर्य में फंसे हुए थे। उनकी बीवी थी ना रत्नावली, थोड़ी सुंदर थी वो महिला, ब्यूटीफुल महिला थी। अब बाबा फंस गया उसी के चक्कर में, पा गया तो अब फंस गया, तो मैके जाए तो पीछे पीछे भागे उसके। मैके जाए तो तू मैके चली जाएगी, मैं पीछे पीछे आऊंगा। मैके जाए बाबा पीछे पीछे जाए, तुलसीदास बाबा, यही गोस्वामी जी। एक दिन रक्षाबंधन दिन था, उसका भाई आया, गए थे कहीं कथा उथा करने गाँव में, भाई आया, वो चली गई मैके वो राखी बांधने। बाबा घर आए शाम को, देखा तो बीवी नहीं है, तो पता लगा कि भाई ले गया है, राखी का त्यौहार कल है। अब बाबा तो दीवाना था चमड़ी का उसकी, भागा पीछे पीछे रात में, रात के 10 बजे भाग पड़ा। नदी तैर के नहीं, तैरा नहीं था, मुर्दे बैठ के गया, मुर्दा जा रहा था उस पर बैठ के गया।
और जीना द्वार बंद था तो एक सांप लटका था, सांप पकड़ के ऊपर चढ़ा बाबा। यही बाबा जिनकी रामायण पढ़ते हो, यही बाबा जी। और पहुंचे रात के 2 बजे भीगे भागे, और बीवी ऊपर सोई थी छत पर। पहुंचे, रत्नावली हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, चैन नहीं पड़ता हमको, तुम्हारे पीछे पीछे भागे चले आए। रत्नावली ने चढ़ाया उसी पहाड़ पर। किस पहाड़ पर? यही पहाड़ है, वो गिर पर चढ़े, यही पहाड़, यही बैराग की ऊंचाई है कि स्वामी इतना प्यार करते हो इस हाड़ मांस की पुतली को, ये मल मूत्र की थैली को इतना चाहते हो। हाड़ मांस की देह मम, ये दोहा नहीं है, ये गिर पर चढ़े है, गिर पर चढ़े। इस ऊंचाई से जब संसार को देखोगे, संसार के ऐश्वर्य को, सौंदर्य को, तब तो इसके अट्रैक्शन से बचोगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम। जरा सी नीचे से देखोगे इसको, नीचे भाव से, तुरंत फंस जाओगे। हाड़ मांस की देह मम तामे ऐसी प्रीति, सुआधी जो राम सो मिट जाती भव भी, मिट जाती भव भी। एक कड़वी सच्चाई बताऊं मैं आपको, कड़वी सच्चाई, बिल्कुल तीखी, 2.5 मिनट वाली सच्चाई, 2.5 मिनट पड़ा उसमें। थोड़ा बुरा लगे सुनने में, लेकिन सुनेगा। जिस स्त्री को देख करके, कोई भी स्त्री हो, उसको देख के मान लो कोई पुरुष अट्रैक्ट हो रहा हो, आकर्षित हो रहा हो, बहुत सुंदर स्त्री कोई हो, उसके पति से पूछो ये कैसी है, क्योंकि वो दूर के ढोल खाली हैं बस, हमको आपको दूर दूर वालों का, अरे हाउ ब्यूटीफुल भाभी जी, भाभी जी। लेकिन भाभी जी के भाभा से पूछो कि कैसी है ये, बिल्कुल छाते बांध के पूछो कि भाई साहब कैसी पाए हो, तो बताएगा महाराज कैसी पाए खाली हमें जानते हैं, सिर्फ बस हमें जानते हैं। सच्चाई यही है, सब खाली दूर के ढोल हैं ये, दूर के ढोल। जब पाला पड़ता है तो संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, माथा कूटने के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। और न मानो तो जिनको आप अच्छी लगती हो, जिनकी स्त्री, उनके दुल्हा से बात करो धीरे से, भाई साहब कैसी आपको मिली है, तो बोलेगा महाराज कहो ना, साक्षात सुपनखा है, साक्षात सुपनखा है। झूठ नहीं कह रहा, बिल्कुल से 1-आधे% को छोड़ दो, भाग्यशाली कोई पा जाते हैं, अच्छी भी, चमड़ी की भी अच्छी, स्वभाव की भी, बड़ा मुश्किल मामला है वो तो। दुल्हा से पूछो का भी तरह के ऊपर, कैसे कैसे झेल रहा है, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको ज्यों त्यों निभा रहा हूं, ज्यों त्यों। फिर कह रहा हूं, मेरा विषय, मूल विषय वही है। राग की नीचाई से जब देखोगे संसार के सौंदर्य को अथवा संसार के ऐश्वर्य को, तो उसके अट्रैक्शन से बच नहीं सकते हो, चाहे हम हो चाहे आप हो। जब बैराग की ऊंचाई पर जाओगे, तब जब देखोगे कुछ नहीं इसमें है, कुछ नहीं। ऐसा ये संसार है जैसा सेमल फूल, खाली सेमल का फूल है केवल, बस दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल, सब झूठे कलर केवल है।